सबको जय मसीह की। गलातियों का 5 उसका 22 लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को अंडरलाइन कर लीजिए। व्यवस्था का मतलब कानून। पर आत्मा का फल, कौन सी आत्मा का फल? परमेश्वर की आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल। जब आप परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा आप प्राप्त करते हैं, या जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा पाने के बाद आपके भीतर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये तमाम चीजें आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा उत्पन्न करती है। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा पाकर आपको महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जैसे जैसे बीतता जाता है, परमेश्वर की आत्मा का फल आपके अंदर लगने लगता है। पर जब ये फल आपके अंदर नहीं होता, यानी कि आप पुराने मसीह हैं या बहुत पहले जान चुके हैं यीशु मसीह को, मगर किसी रीति से आप प्रेम नहीं रखते हैं, आनंद आपके भीतर नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, विश्वास नहीं है, नम्रता और संयम नहीं है, तो अभी आप पीछे हैं। याद रखिए, परमेश्वर की आत्मा का फल लगना बहुत जरूरी है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काट डाला जाएगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। फल लाने का अर्थ आत्माओं को बचाना नहीं है। पवित्र आत्मा के फल की बात हो रही है। पवित्र आत्मा के फलों का लगना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मसीह जीवन में। जी हाँ, यदि परमेश्वर की आत्मा का फल आपके भीतर नहीं है तो अभी आप पीछे हैं। समझना बहुत जरूरी है। आराधना करना, चर्च जाना, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में जाना, सभाओं में जाना अच्छा है, भला है। आप एक वर्शिप लीडर हो सकते हैं, एक प्रचारक हो सकते हैं, प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं, मगर पवित्र आत्मा का जब फल आपके भीतर नहीं है तो अभी आप पीछे हैं, या यूं समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में उन्हीं लोगों को दाखिला मिलेगा जो फल से लदे होंगे। और जिस तरह से एक पेड़ जब अच्छे फलों से भरा होता है, लदा होता है, तो वो झुक जाता है। जी हाँ, जब परमेश्वर की आत्मा का फल आपके भीतर लगता है तो आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे बातें नजर आती हैं। अभी भी आप क्रोध कर रहे हैं, बदले की भावना से भरपूर हैं, प्रेम नहीं रख पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो अभी आप पीछे हैं। सोचिए, थोड़ा सोचिए, मन लगाकर सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक मसीह जीवन तो जी रहे हैं मगर आपके अंदर फल नहीं है। फल नहीं है तो फिर ये कैसा मसीह जीवन है? आप एक पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप बड़ी सभाओं को चलाने वाले हो सकते हैं, या आप प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं का निवेदन आपके पास आता रहता होगा, मगर वही कड़कपन आपके भीतर है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, डांट फटकार का सहारा आप लेते हैं, प्रेम आप पर दिखाई नहीं देता है, तो फिर आप प्रभु के लोग नहीं हैं। आप अभी बहुत पीछे हैं।
इसलिए कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करें, और जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा तो ये फल लगने शुरू हो जाएंगे। गलातियों का 5 का 22 बार बार पढ़ें। याद रखें, फल के बिना दाखिला नहीं है स्वर्ग में। वो पेड़ ही क्या जिसमें फल नहीं है। जिस तरह अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था तो यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया और वो पेड़ नष्ट हो गया। इसी तरह एक मसीह जीवन जब वो फल से भरा हुआ नहीं है तो वो किसी काम का भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह ने यह अनुग्रह किया कि मैं फल के बारे में आपको बताऊं, और मैं विश्वास करता हूं कि सुनने वालों पर अपार कृपा हो रही है। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे वो आशीषित होते चले जाएंगे। कृपया इस वीडियो को और भी शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके मसीह लोग बहुत हैं मगर वो ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं बगैर फलों का। कैसा मसीह जीवन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन पर सुनने वालों को आशीष मिले और वो तेरे फल से भरे जाएं, पवित्र आत्मा से भरे जाएं। सभी को आप बहुतायत से आशीष दें, करुणा दें, बुद्धि समझ की आत्मा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।